हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान के भूगोल के एक नए टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है कि हमने धमाका सीरीज का संचालन किया, उसी के अंदर आज एक और नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। राजस्थान में उद्योगों की चर्चा करेंगे दोस्तों। उद्योगों में मैं अगर बात करूं आपसे, तो हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के उन सभी महत्वपूर्ण उद्योगों की जिनसे हमें कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है। कौन कौन से उद्योग हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें जैसे कि मैं बात करूं सूती वस्त्र उद्योग है, मैं बात करूं सीमेंट उद्योग है, कांच उद्योग है, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण जो भी उद्योग हैं उन सभी की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दे और अपने सभी मित्रों को जोड़ ले ताकि क्लास उन तक पहुंच सके। शुरुआत करता हूं आज के इस टॉपिक की। आपको बोर्ड पे दिख गया होगा टॉपिक का नाम कि राजस्थान में जो उद्योग है उन्हीं की चर्चा आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं। उद्योग बात करूं उद्योगों की, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें हम वर्गीकरण करेंगे राजस्थान के उद्योगों की, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं राजस्थान में प्रथम जो उद्योग नीति आई दोस्तों, प्रथम उद्योग नीति, राजस्थान की जो प्रथम उद्योग नीति है वो कब आई दोस्तों। बात करूं तो 24 जून 1978 को कब जारी की गई, 24 जून 1978 राजस्थान में सर्वप्रथम पहली जो उद्योग नीति है वो कब लाई जाती है, 24 जून 1978 को लाई जाती है। इसी के साथ एक और बात करूं, अभी जो नवीनतम उद्योग नीति है, नवीनतम उद्योग नीति, नवीनतम जो उद्योग नीति है दोस्तों वो 2019 वाली है, 2019 में लाई जाती है। कौन से नंबर की है, ये प्रथम थी। ये कौन से नंबर की बात करें तो ये जो उद्योग नीति है वो 7वीं नंबर की। कौन सी है दोस्तों, 7वीं है। दो बात की मैंने, पहली कि राजस्थान में प्रथम उद्योग नीति कब लाई जाती है, तो मैंने बात की कि 1978 में राजस्थान में प्रथम उद्योग नीति लाई जाती है, और दूसरी जो अभी नवीनतम है वो कब लाई जाती है, बात करें तो 2019 में। और चर्चा करूं दोस्तों आपसे उद्योग नीति के अलावा राजस्थान में जो उद्योग है, राजस्थान का भारत में राजस्थान उद्योग की दृष्टि से 10वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है दोस्तों, 10वें स्थान पर है। भारत में राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो बात करें तो 10वां स्थान है। इसी के साथ में अगर और बात करूं दोस्तों आपसे, राजस्थान में या राजस्थान की उद्योग नगरी, और इसमें लिख दे दोस्तों आप कोटा। क्या लिख दे दोस्तों, कोटा। एक आप लिखे दोस्तों सर्वाधिक उद्योग लघु कुटीर और जो बृहद पैमाने के उद्योग होते हैं वो सर्वाधिक किस जिले में है, बात करें तो जयपुर में। कौन से जिले में देखने को मिलते हैं, जयपुर में। इसी के साथ एक और लिखें, सर्वाधिक बड़े उद्योग, सर्वाधिक जो बड़े उद्योग हैं दोस्तों वो अलवर में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं, अलवर में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, सर्वाधिक जो उद्योग है वो जयपुर में है, जबकि सर्वाधिक बड़े उद्योग कहाँ है, अलवर में। अलवर में आप देखोगे नीमराणा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जापान है, कोरिया है, अमेरिका है, उनकी कंपनियों ने अपने उद्योग अलवर में डाल रखे। तो आपको ये सारी चीज याद रखनी है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख उद्योगों की। तो आप हेडिंग लगा दें राजस्थान में प्रमुख उद्योग। कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं जो राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं? हेडिंग लगा दे प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक नंबर पे आप इसमें लिख दे दोस्तों, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण। और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की हम स्थिति जानेंगे कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम सूती उद्योगों की। राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उनकी, लेकिन इसमें सबसे पहले आप लिख दे दोस्तों, सबसे पहले एक लाइन लिख दें, राजस्थान में भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा जिला है? तो भीलवाड़ा। इसी में एक लाइन लिखते दोस्तों, आधुनिक मैनचेस्टर। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर। निमराना कहाँ पड़ता है? तो खेरथल तिजारा के अंदर पड़ता है निमराना। कहाँ पड़ता है दोस्तों? भिवानी करो, भिवानी खेरथल तिजारा। अलवर से नया जिला बना है खेरथल तिजारा। वहीं पे क्या है नवीनतम आधुनिक मैनचेस्टर जिसे क्या हो, आधुनिक जो राजस्थान है उसका आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योगों की। तो राजस्थान का जो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कब लगाया जाता है? बात करूं तो 1889। कब लगाया जाता है दोस्तों? 1889 में लगाया जाता है सेठ दामोदर दास द्वारा द कृष्णा मिल। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास द्वारा। सेठ दामोदर दास द्वारा। नाम क्या है इसका? इसका नाम की अगर बात करें, इसका नाम है दोस्तों द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। क्या नाम है दोस्तों? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। फिर से एक बार बता दूं कि राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है 1889 में लगाया जाता है सेठ दामोदर दास द्वारा। किस नाम से? द कृष्णा मिल्स। कहाँ पे है ये? अगर बात करें स्थान की तो ब्यावर में है। वर्तमान जिला कौन सा है? ब्यावर। पहले अजमेर के अंतर्गत आता था। अजमेर में ब्यावर एक तहसील थी, लेकिन वर्तमान में ब्यावर ही क्या बन चुका है? एक जिला। तो जो पहले प्रथम सूती वस्त्र मिल लगी राजस्थान की, वो कहाँ लगी? ब्यावर में। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख दे, भारत की कौन से नंबर की थी? भारत की तीसरी। राजस्थान की तो प्रथम थी, लेकिन भारत की कौन से नंबर की मिल है? ये तीसरे नंबर की। चूंकि हम ब्यावर की बात कर रहे हैं तो ब्यावर की जो अन्य महत्वपूर्ण सूती वस्त्र मिलें हैं उनकी भी चर्चा यहीं कर लेते हैं। तो एक मिल लिखे आप दोस्तों इसी में, प्रथम के बाद द्वितीय, प्रथम सेकंड, ये यहाँ से कर लेता हूँ द्वितीय। दूसरी भी ब्यावर में ही लगाई जाती है, और किस नाम से लगाई जाती है अगर बात करूँ तो एडवर्ड मिल्स के नाम से। किस मिल्स के नाम से? एडवर्ड मिल्स।
1906 में। कब लगाई जाती है? 1906 में। कहाँ लगाई जाती है? तो ये भी ब्यावर के अंदर। कहाँ पे लगाई जाती है? ब्यावर के अंदर। 1906 में एडवर्ड मिल्स कहाँ लगाई जाती है? बात करें तो ब्यावर के अंदर। और तीसरी जो भारत की राजस्थान की मील है वो लगाई जाती है दोस्तों तीसरी की बात करेंगे दोस्तों, तीसरी मील कहाँ लगाई जाती है? तो तीसरी भी भारत में बात करूं, राजस्थान के अंदर ब्यावर में लगाई जाती है और महालक्ष्मी के नाम से लगाई जाती है। किस नाम से लगाई जाती है दोस्तों? महालक्ष्मी मिल्स। तृतीय मील की अगर बात करूं राजस्थान की, महालक्ष्मी मिल्स कब लगाई जाती है? 1925 में। कहां पर लगाई जाती है? ब्यावर के अंदर। कहाँ लगाई जाती है दोस्तों? ब्यावर के अंदर। तो आपको तीसरे नंबर की मील भी याद रखनी है। इसके बाद अन्य मील्स में लिखे आप दोस्तों अन्य, और अन्य में आप लिख दे सूती वस्त्र मील में। सबसे पहले भीलवाड़ा में एक मील्स है दोस्तों, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स कहाँ पे है? भीलवाड़ा। एक आप लिखे दोस्तों गंगापुर कताई मिल्स। गंगापुर कताई मिल्स, ये भी कहाँ है? बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर। एक और लिखे दोस्तों भीलवाड़ा की एक और मिल्स है कंप्यूटर एडवर्ड डिजाइन सेंटर। कंप्यूटर एडवर्ड डिजाइन सेंटर, ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। एक और लिखे दोस्तों गुलाबपुरा कताई मिल्स। गुलाबपुरा कताई मिल्स। गुलाबपुरा कताई मिल्स, और ये भी कहाँ पे है? बात करूँ तो भीलवाड़ा के अंदर है। इस प्रकार से हम भीलवाड़ा की चार महत्वपूर्ण मिल्स की बात करते हैं। हमने ब्यावर में तीन देखी, कौन कौन सी? एक बार ब्यावर की मैं बता दूं आपको। सबसे पहले एक नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों द कृष्णा मिल्स की, फिर हमने बात की एडवर्ड, और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी महालक्ष्मी। ऐसे ही आपको भीलवाड़ा में ही महत्वपूर्ण चार मिल्स देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी मेवाड़ टेक्सटाइल, दूसरे नंबर पे गंगापुर कताई मिल्स, फिर कंप्यूटर एडवर्ड डिजाइनिंग सेंटर, और एक आपको देखने को मिलेगा गुलाबपुरा कताई मिल्स। आगे बात करते हैं दोस्तों एक मिल दोस्तों ब्यावर पाली में है, महाराजा उम्मेद, महाराजा उम्मेद मिल्स। उम्मेद मिल्स, ये कहाँ पे है? बात करें तो पाली। कहाँ पे है दोस्तों? पाली में। एक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों श्रीगंगानगर में, शार्दुल टेक्सटाइल। शार्दुल शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, ये कहाँ पे है? तो श्रीगंगानगर। महत्वपूर्ण है, ज्यादातर इनका नाम ही पूछता है दोस्तों, याद रखना है आपको। इसके अलावा बात करें दोस्तों एक मील और आपको देखने को मिलेगी सूती वस्त्र में, जो कि महत्वपूर्ण है, गंगानगर कताई मिल्स। गंगा नगर कताई मिल। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे श्रीगंगानगर में हो, लेकिन
एक्चुअली में ये है कहाँ? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कौन सी मिल देखने को मिलेगी आपको? गंगानगर कताई मिल्स। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण कौन से उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग जो राजस्थान में, जिसमें हमने तीन तो व्यावर के देखे, कौन कौन से? द कृष्णा मिल्स, एडवर्ड मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स। हमने बात की द कृष्णा की, तो 1889 में स्थापना होती है। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? एडवर्ड मिल्स की, जिसकी स्थापना व्यावर में ही बात करें तो 1906 में की जाती है। और उसके बाद हमने 3 नंबर पे बात की दोस्तों महालक्ष्मी मिल्स की, जो कि 1925 में व्यावर में लगाई जाती है। इसके अलावा हमने भीलवाड़ा की कुछ महत्वपूर्ण मिल्स देखी, जिनमें हमने बात की कंप्यूटर एडवर्ड डिजाइन सेंटर की, साथ में हमने बात की दोस्तों गंगापुर कताई मिल्स की, एक हमने बात की दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल की, और एक बात की थी हमने गुलाबपुरा कताई मिल्स की। इसी प्रकार हमने पाली में एक महत्वपूर्ण मिल्स देखी जिसका नाम महाराजा उमेश सिंह। इसके बाद हमने बात की दोस्तों शार्दुल टेक्सटाइल जो कि गंगानगर में है, और एक हमने बात की किसकी? गंगानगर कताई मिल्स। तो ये क्या है? महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे चीनी उद्योग की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? चीनी उद्योग। तो हेडिंग लगा दे दोस्तों, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। चीनी उद्योगों में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लिख दे दोस्तों इसमें लिख दे दोस्तों एक नंबर पे इसमें लिख दे दोस्तों एक नंबर पे मेवाड़ शुगर मिल्स। मेवाड़ शुगर मिल्स कहां पे है? बात करूं तो चित्तौड़ के अंदर। कहां पे है दोस्तों? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में भी कौन से स्थान पे है? तो भूपाल सागर एक जगह है, भूपाल सागर, वहीं पे इसको लगाया गया सर। कहां पे लगाया गया? भूपाल सागर। कब लगाया गया? 1932। चित्तौड़ के कोष्टक में लिख दे भूपाल सागर। कब लगाई जाती है? तो 1932 में इसकी क्या की जाती है? स्थापना। इसकी एक संस्था है दोस्तों, क्या है? संस्था। वो कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में एक संस्था है इसकी, और वो कहाँ है दोस्तों? बात करें तो उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ शुगर मिल्स की एक सहायक संस्था है, वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। भोपाल सागर हमने देखा एक नंबर पे। 2 नंबर पे बात करेंगे दोस्तों गंगानगर शुगर मिल्स की, जो कि 1937 में लगाई जाती है। 2 नंबर पे हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? गंगानगर गंगानगर शुगर मिल्स। कब लगाई जाती है? 1937 में। कहाँ पे? बात करें तो गंगानगर की। कहाँ पे लगाई जाती है? गंगानगर। गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ लगाई जाती है? गंगानगर के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अच्छा इसकी एक महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण जो बात है इस मिल की वो क्या है? यहाँ पे चकुंदर से चीनी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? बात करूं तो चकुंदर से चीनी बनाई जाती है। चकुंदर से चीनी बनाई जाती बनाई जाती है। एक और बात इसके इसी से संबंधित, 1956 में इसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। पहले निजी क्षेत्र की थी, फिर इसको सरकार ने क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हमने 2 मिल्स देख ली। अब बात करते हैं अगली, जो कि राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण मिल्स है शुगर से संबंधित,
केशोराय पाटन शुगर मिल्स बूंदी के अंदर है, 1965 में लगाई जाती है। 3 नंबर पे केशोराय पाटन शुगर मिल्स कब लगाई जाती है? 1965 में। कहाँ पे? बूंदी में। कहाँ पे लगाई गई? बूंदी। 1965 में कहाँ लगाई जाती है? बूंदी के अंदर लगाई जाती है। कौन सी मिल? केशोराय पाटन शुगर मिल्स। अब आगे बात करेंगे दोस्तों। 3 नंबर पे आप हेडिंग लगा दे दोस्तों, कांच उद्योग या ग्लास उद्योग, ऑब्लिक करके कांच या ग्लास उद्योग। ग्लास या फिर आप क्या लिखेंगे? कांच उद्योग, ग्लास फैक्ट्री। सबसे बात करूं ग्लास की, तो इसके जो उद्योग है दोस्तों, उनमें आपको 1 नंबर पे दिखने को मिलेगा धौलपुर ग्लास हाउस, धौलपुर के अंदर ही है। धौलपुर ग्लास हाउस कहाँ पे है? धौलपुर। अधिकतर अगर कांच उद्योग से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि जो ग्लास उद्योग है, धौलपुर ग्लास उद्योग, ये कहाँ है? तो धौलपुर के अंदर। एक है दोस्तों प्रिंसीजन ग्लास फैक्ट्री, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। ये कहाँ है? तो ये भी धौलपुर के अंदर। कहाँ है दोस्तों? धौलपुर के अंदर है। एक आप लिखे दोस्तों सैमकोर ग्लास फैक्ट्री, सैमकोर ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री इसकी बात करें तो ये कोटा के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है? इसकी एक महत्वपूर्ण बात ये है, इस ग्लास फैक्ट्री में टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। बनाई जाती है। सैमकोर जो ग्लास फैक्ट्री है कोटा के अंदर, इसमें किसका निर्माण किया जाता है? टीवी की पिक्चर ट्यूब का। एक लिखे आप दोस्तों सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? खेड़थल तिजारा के अंदर। पहले ये किसमें पड़ती थी? अलवर में। अब कहाँ पड़ती है? खेड़थल तिजारा, जो कि अलवर से एक नया जिला बना है। चाहो तो इसमें आप लिख दे दोस्तों भिवाड़ी पोस्ट। भिवाड़ी के अंदर। ये हमने बात की दोस्तों किसकी? बात करें तो कांच उद्योग की। अब 4 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों उर्वरक उद्योग। 4 नंबर पे हेडिंग लगा दे उर्वरक उद्योग। ये हमारी आज की अंतिम चर्चाएं होंगी। उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योगों की अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है चंबल फर्टिलाइजेशन, जो कि कोटा के अंदर है। तो इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे आप लिख दे दोस्तों चंबल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल उद्योग।
चंबल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल उद्योग। कहाँ में है, कहाँ है, तो कोटा के अंदर है। ये चीज आपको ऐड कर देनी है, कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। एक है श्रीराम उर्वरक उद्योग, ये भी कहाँ है, कोटा के अंदर। श्रीराम उर्वरक उद्योग, ये भी कहाँ पे है, कोटा के अंदर। कहाँ है दोस्तों, कोटा के अंदर है। श्रीराम उर्वरक उद्योग कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ है, कोटा के अंदर है। एक और है दोस्तों कोटा के अंदर ही, जीवन उर्वरक उद्योग। तीन नंबर पे आप लिखे दोस्तों, जीवन उर्वरक उद्योग, और ये भी कहाँ है, कोटा के। सर्वाधिक राजस्थान में अगर उर्वरक उद्योग कहीं है तो सर्वाधिक कोटा के अंदर ही है। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। हमने 3 उर्वरक उद्योग देखे, तीनों के तीनों कहाँ है, कोटा के अंदर। 1 नंबर पे हमने बात की चंबल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल उद्योग की, 2 नंबर पे बात की श्रीराम उर्वरक उद्योग की, और 3 नंबर पे हमने बात की दोस्तों जीवन उर्वरक उद्योग की। आगे बात करेंगे दोस्तों, एक आप लिखे दोस्तों मोदी केमिकल उद्योग, मोदी केमिकल उर्वरक उद्योग, मोदी केमिकल उर्वरक उद्योग, उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। जो मोदी केमिकल उर्वरक उद्योग है वो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। एक जयपुर का लिख ले दोस्तों, एक जयपुर का लिख ले, इंडियन पोटास उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, ये कहाँ है, तो जयपुर के अंदर। जयपुर में एक ही है, कौन सा है, इंडियन पोटास उर्वरक उद्योग, जयपुर के अंदर। इंडियन पोटास उर्वरक उद्योग जयपुर के अंदर। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण उर्वरक उद्योग में, अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्तौड़ के अंदर है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन, राष्ट्रीय 6 नंबर पे, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन, लाइजर्स करो, लाइजर्स कहाँ पे है, इसमें लिख दे आप दोस्तों चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पे है, तो चित्तौड़ के अंदर है, कपासन नामक एक स्थान है वहीं पे, चित्तौड़ कपासन, कोष्टक में कपासन और लिख दे। चित्तौड़ कपासन के अंदर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन उद्योग स्थापित किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर ले। एक लाइन और लिखे इसमें, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्योग भरतपुर में स्थापित किया गया, भरतपुर में स्थापित किया जा रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, काम जारी। तो आपको अंतिम क्या लिखना है इसमें, राजस्थान का जो पहला जैविक उद्योग है वो कहाँ पे लग रहा है, भरतपुर में। दोस्तों कैसी लगी क्लास, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास जल्द लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।